Guys, welcome back to my channel. We have seen mechanism of replicative transposition, which is also known as copy paste mechanism. Now we will see about the non-replicative transposition. It is also known as cut and paste mechanism of transposition, because uh, by this transposition mechanism the target DNA or transposable element will be cut from the original site and will get inserted or integrated into the new site. Okay, there will be no replicons will be formed, thus it is known as cut and paste mechanism. There will be the formation of different copies of transposable element which are having different properties also, because of the some genetic changes or some you can say mutations or the gaps formed during the transposition mechanisms. Okay, so non-replicative transposition, why it is known as cut and paste mechanism, because without leaving a copy behind, the excision of transposon from one location followed by its integration to another location in the genome. Okay, as it cuts transposon from one place and integrated into another location on a non-homologous locus, that which is not similar to the donor DNA, you can say. During this process, DNA sequence of the transposable element remains conserved, therefore it is known as conservative transposition also. ओके, इसको जो नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन है इसे हम कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन भी कह सकते हैं, बिकॉज जो भी ओरिजिनल डोनर डीएनए होता है वो कंजर्व रहता है, बिकॉज इट इज़ कट फ्रॉम द वन पोजिशन एंड इंटीग्रेटेड इनटू द अनदर पोजिशन. ओके, देर इज़ नो रेप्लिकांस फॉर्म. नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन. As a non-replicative transposition is also initiated with the help of transposase enzyme, or you can say protein. The transposase enzyme is very important in the transposition mechanism. Okay, so the process starts with the formation of synaptic complex. सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन. फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. वाई? जो भी ट्रांसपोजेज एंजाइम होगा विल बाइंड एट द टर्मिनल रिपीट्स ऑफ द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एंड दस विल क्रिएट सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स. Now, once it binds to the terminal repeats, it brings the two ends of the transposon together. जो भी ट्रांसपोजेज एंजाइम बाइंड हो गया ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के टर्मिनल रिपीट्स को, तो वो क्या करेगा? इट ब्रिंग्स जो भी टू एंड्स होंगे ट्रांसपोजॉन्स के उसको टुगेदर करेगा, मतलब नज़दीक लाएगा एंड क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स नोन एज ट्रांसपोजोम. ओके, so this was the first step of non-replicative transposition, that is synaptic complex formation. Then the next step क्या है? The next step is the excision. excision मतलब क्या? जो भी अभी ट्रांसपोजेस प्रोटीन है, डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो भी बना है ट्रांसपोजोम, जिसको हम सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, वो क्या करेगा? एक्सीजन करेगा, मतलब क्या? कट करेगा एग्जैक्ट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को. ओके, सो द डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो भी ट्रांसपोजोम फॉर्म हुआ है वो क्या करेगा? इट विल कट द ट्रांसपोजोन इन अ सिक्वेंशियल मैनर, जो भी प्रॉपर स्पेसिफिक टारगेट साइट पे ही वो जाके कट करेगा. ओके, फिर वो टू स्टेप में कट होगा. फर्स्ट क्या करेगा वो? इट विल क्लीव और कट वन डीएनए स्ट्रैंड ऑफ ईच साइड एग्जैक्टली एट द जंक्शन बिटवीन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट और फ्लैंकिंग होस्ट डीएनए. जो भी फ्लैंकिंग होस्ट डीएनए है, लेट मी शो यू, जो भी ये फ्लैंकिंग डीएनए है, प्रीवियस डीएनए जो होस्ट डीएनए है ये, और टर्मिनल रिपीट्स, यहाँ पे वो सिक्वेंशियल मैनर में जो भी सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स जो भी बना है वो क्या करेगा? कट करेगा डीएनए को. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. एंड द सेकेंड पार्ट क्या करेगा? ट्रांसपोजोन विल क्लीव अनदर स्ट्रैंड ऑफ इट एट बोथ द एंड्स ऑफ डीएनए. ओके, तो पहले यहाँ पे कट किया उसने फॉर एग्जांपल, देन यहाँ पे ऐसा टू वेज में वो कट करेगा. नाउ द थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है जॉइनिंग. जो भी अभी 3' OH एंड पे जो भी जाके कट हुआ है वो जाके ज्वाइन करेगा रेसिपिएंट डीएनए को या टारगेट डीएनए सीक्वेंस को. सो नाउ द ट्रांसपोजेज क्रिएट टू सिंगल स्ट्रैंडेड कट्स ऑन होस्ट डीएनए. ओके, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट द 3' OH end of transposon attaches to the 5' end of the host DNA.
अभी जो भी नए पोजीशन पे जहाँ पे भी ट्रांसपोजॉन को पेस्ट करना है वहाँ पे जाके 3 प्राइम OH जो डोनर DNA में से कट हुआ है वो विल बाइंड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द होस्ट DNA। ओके, सो अभी ये मॉलिकुलर लेवल पे कैसा होगा, जो भी 3 प्राइम एंड होगा वो अटैच करेगा 5 प्राइम OH को, और ये रिएक्शन में क्या होता है 2 डाइफॉस्फेट्स रिमूव हो जाते हैं। सो बाय यूजिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 प्राइम OH विल बाइंड टू द 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप। ओके, so that the DNA strand will form। ओके, सो इन दिस वे 3 प्राइम OH जो भी निक हुआ है वो जाके बाइंड करेगा 5 प्राइम फॉस्फेट को। दिस इज़ द थर्ड स्टेप। ना फोर्थ स्टेप क्या है, और यू कैन से अभी जो भी 3 प्राइम एंड है वो जाके 5 प्राइम को तो ज्वाइन होगा, लेकिन इट विल नॉट एग्जैक्टली ज्वाइन एंटायर DNA सीक्वेंस। ओके, कहीं कहीं पे गैप्स रह जाते हैं। सो अभी ये गैप्स फिलिंग का मैकेनिज़्म क्या है, DNA रिपेयर मैकेनिज़्म होता है। ओके, सो बाय यूजिंग द DNA रिपेयर मैकेनिज़्म जो भी DNA पॉलीमरेज एंजाइम होगा यूजिंग द टारगेट साइट डुप्लीकेशन, एक मैकेनिज़्म है टारगेट साइट डुप्लीकेशन। बाय यूजिंग दिस मैकेनिज़्म DNA पॉलीमरेज एंजाइम विल फिल द गैप बिटवीन द 3 प्राइम OH एंड 5 प्राइम फॉस्फेट बॉन्ड। ओके, then the DNA ligase at the end will seal the gaps between the newly synthesized DNA। अभी जो भी एकदम सील करने का काम होगा, मतलब लाइक अ ग्लू, DNA एंजाइम क्या करेगा वो दोनों को बाइंड कर देगा। DNA पॉलीमरेज तो गैप फिल कर रहा है, मतलब स्ट्रैंड्स प्रिपेयर हो रहा है, बट जो गैप उसको जो अटैच करना है, जो ज्वाइन करना है वो कौन करेगा, DNA लाइगस करेगा यूजिंग द टारगेट साइट डुप्लीकेशन मैकेनिज्म। दस गैप फिल होने के बाद में जो भी डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक था, जो भी DNA रिपेयर मैकेनिज्म हुआ, उससे क्या हो जाएगा, न्यू DNA विल बी फॉर्म। Thus we can say that the gap in the previous place of transposon is sealed directly or with some other nucleotides also। इस वजह से जो भी न्यू वेरिएशंस आते हैं DNA में वो किसकी वजह से आते हैं, नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन की वजह से। वी विल सी डायग्रामेटिकली वन बाय वन। वी हैव सीन द फर्स्ट स्टेप वॉज जो भी ट्रांसपोजेज एंजाइम होगा वो आके बाइंड करेगा, कहाँ बाइंड करेगा, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स पे। ओके, जो भी ट्रांसपोजॉन के एंड्स में होते हैं। ऑल्सो इट हैव फ्लैंकिंग होस्ट DNA सीक्वेंस। फिर सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ओके, इट विल बाइंड टू द TR मतलब टर्मिनल रिपीट्स पे, फिर सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो भी ट्रांसपोजेस का जो भी DNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो बना है, सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स जो बना है वो क्या करेगा, क्लीव करेगा। इट विल क्रिएट द निक्स at the TR and flanking host DNA sequence and will produce excisions at the site 3 prime OH, also 5 prime phosphate group. Also it can create nicks at the target DNA। okay, then the third step क्या था, strand transfer होगा, transposon inserted in host और target DNA। okay, अभी जो ट्रांसपोजॉन है वो होस्ट और टारगेट DNA में ट्रांसफ़र हो गया। फिर ट्रांसपोजॉन इंसर्शन एंड होस्ट DNA रिपेयर मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे गैप्स बन गए। यू कैन सी ये भी जो गैप्स बन गए इसको फील करना पड़ेगा, राइट। नेचुरली 3 प्राइम OH बाइंड होता है 5 प्राइम को बाय यूजिंग DNA पॉलीमरेज एंजाइम होस्ट का, बट समटाइम्स गैप्स क्रिएटेड। So DNA repair mechanism gets activated by target site duplication mechanism। polymerase जो होगा DNA polymerase will fills the gap, okay, by creating the strand। यहाँ पे दिखाया है देखो, by in the 5 prime to 3 prime direction DNA polymerase will fill the gap। और फिर target site duplication होगा and at the end DNA ligase will join the 2 DNA strands and thus will create 2 different copies of newly formed transposons। So this is the mechanism of transposable element. Thanks for watching.